बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ गया था, देवता और मनुष्य सभी भयभीत थे। हर तरफ अंधकार छाया हुआ था। उसी समय एक महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुआ। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज साधारण राक्षस नहीं था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेगा। सोचिए, अगर उसके शरीर पर एक बार होता और एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो वहां से एक और रक्तबीज खड़ा हो जाता। इसी कारण देवता भी उससे भयभीत थे। जितना उसे मारने की कोशिश की जाती वह और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता। धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धरती कांप उठी, स्वर्गलोक हिल गया। हर तरफ विनाश का भय था। देवताओं ने महाशक्ति माँ दुर्गा की स्तुति की। माँ ने जब सुना कि रक्तबीज का आतंक बढ़ता ही जा रहा है तो वे रणभूमि में उतरी। शेर पर सवार, हाथों में शस्त्र लिए। उनके दर्शन से ही देवताओं में आशा की किरण जग उठी। माँ दुर्गा ने भीषण युद्ध किया, रक्तबीज पर प्रहार किए, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से रक्त गिरा वैसे ही हजारों नए रक्तबीज प्रकट हो गए। युद्ध कठिन से कठिनतर हो गया। माँ ने देखा कि अगर यही चलता रहा तो ब्रह्मांड अंधकार से भर जाएगा। तभी माँ ने सोचा, अब सामान्य रूप से इस युद्ध को जीतना संभव नहीं है। माँ के मुख से अग्नि निकलने लगी। उनके भीतर की अगाध शक्ति, क्रोध और संहार की शक्ति एकत्र होने लगी। क्षण भर में उनका रूप बदल गया। वे काली बन गई। कृष्ण वर्णा विकराल जीवा बाहर निकली हुई, गले में नर मुंडों की माला और हाथों में भयंकर अस्त्र, जिन्हें देखकर देवता भी कांप उठे। माँ काली रणभूमि में उतरी और उन्होंने भयानक गर्जना की। उनकी जीवा आकाश को छूने लगी। अब वे केवल युद्ध करने नहीं बल्कि सृष्टि को बचाने उतरी थी। काली ने रक्तबीज पर आक्रमण किया। उनके वार से उसका रक्त बहा, लेकिन इस बार रक्त धरती पर नहीं गिरा। माँ काली ने अपनी विशाल जीवा फैला दी और हर एक रक्त की बूंद को चाट लिया। धरती पर एक भी बूंद न गिर सकी। इसी प्रकार रक्तबीज से नए राक्षस उत्पन्न होना बंद हो गए। काली ने भयंकर गर्जना की और उसके साथ रक्तबीज को परास्त कर दिया। युद्ध भूमि शांत हो गई। देवताओं ने चैन की सांस ली और ब्रह्मांड फिर से सुरक्षित हो गया। तभी सभी देवताओं ने माँ से प्रार्थना की कि वे शांत हों, क्योंकि उनका संहारक रूप इतना विकराल था कि पूरी सृष्टि भय से कांप रही थी। माँ काली धीरे धीरे शांत हुई और अपना तेज समेटकर पुनः माँ दुर्गा के सौम्य रूप में प्रकट हो गई। और इसलिए कहा जाता है कि जब अन्य किसी भी शक्ति से अधर्म का नाश संभव नहीं होता, तब माँ अपने काली रूप में प्रकट होती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब धर्म और न्याय की रक्षा करनी होती है तो भीतर की छुपी हुई शक्ति को जागना ही पड़ता है।